टेस्टोस्टेरोन क्या है और मेल हेल्थ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशीष सैनी जी मौजूद हैं, जो ग्रेटर कैलाश से हैं और यूरोलॉजी एंट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं। सर, किस तरीके से ये वर्किंग रहता है और कितना इम्पोर्टेंस है इसको, अगर मेल हेल्थ की बात करें तो? धन्यवाद आपका। आज हमें आपने आमंत्रित करा अपने चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक हार्मोन है, और ये हमारी जो टेस्टिस होती है बेसिकली पुरुषों में, वहाँ से सिक्रीट होता है। और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कितना इसका रेंज है, तो ये जानना पहले ज़रूरी है। तो यूजुअली मेल हेल्थ के लिए इसकी एक रेंज होती है, और हेल्दी मेल में पाया गया कि 500 की जो वैल्यू है वो एक नॉर्मल रेंज है। और उसमें अगर ये नीचे की रेंज में जाता है तो इससे दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें जो टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण होती हैं, तो उसमें पहला है कि आपको शरीर में थकावट लग सकती है, आपको लगेगा कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है काम में। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी मसल बिल्ड नहीं हो रही है। तीसरा है कि आप चीज़ें भूलने लगते हैं, आपको ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और धीरे धीरे आपके इरेक्शंस में भी इससे प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये जो हार्मोन है ये हमारी सेक्सुअल हेल्थ को, हमारी हार्ट की हेल्थ को और बोन की हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। सर, क्या ये एज वाइज भी फ़र्क पड़ता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये कम होना शुरू होते हैं क्या? हाँ, देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन है ये बेसिकली हमारे हमारे पूरी बॉडी की जो पूरी संरचना है वो हमारे ब्रेन से है। तो ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है कि ये देखता है कि शरीर में किस चीज़ की कमी कहाँ कहाँ हो रही है, और ये ऊपर से सिग्नलिंग करता है। तो सिग्नलिंग करने के बाद जब तो ये सिग्नलिंग जो होती है, ये जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बढ़ जाती है। एक एज के साथ ये धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन जो है कम हो जाता है। और जैसे महिलाओं में मीनोपॉज कहते हैं कि जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो ऐसे ही पुरुषों में एक चीज़ कही जाती है, इसको कॉइन करते हैं हम एंड्रोपॉज, या फिर इसको एडम्स भी कहा जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी होने के कारण से ये सारे जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, जो लक्षण आपको बताए, ये सारे आने लगते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि ज़्यादातर जिम बॉयज़ जो होते हैं वो बूस्टर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन का, तो क्या वो सही है? किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए? तो देखिए, जिम में मैं यही सलाह दूंगा कि जब आप जिम में जा रहे हैं तो हर चीज़ को करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि बहुत तेज़ी से शॉर्टकट लेना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और एक है डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि हाँ, हम धीरे धीरे। तो यूजुअली क्या होता है कि लोग स्टीरॉयड लेते हैं या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं एक ही दिन में सलमान खान बन जाऊँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं। जो टेस्टोस्टेरोन अगर आप बूस्टर लेते हैं, और अगर आपका नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन ठीक है बॉडी में, तो जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है वो भी सप्रेस हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर पता चल गया कि टेस्टोस्टेरोन तो पहले से ही मौजूद है, तो वो क्या करेगा, जो सिग्नलिंग है हमारे ब्रेन से कि भाई ये टेस्टोस्टेरोन बनाना है, वो सिग्नल को बंद कर देगा। तो ये होता है, ऐसा मैंने देखा है। बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जिम के लड़के जो बेचारे, उनकी मसल बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन जो है उनके इरेक्शन में दिक्कत आने लगती है, और उनके टेस्टोस्टेरोन जो हैं अगर वो सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो वो ना के बराबर हो जाते हैं। तो एक चीज़ अगर इसमें अगर बात करें तो क्या नेचुरल तरीके से भी सर इनको बढ़ाया जा सकता है? हाँ, तो अजी हम यही बात कर रहे थे कि भाई देखिए, जो भी हार्मोन है उसकी जो सिग्नलिंग है वो हमारे ब्रेन से है। तो आप ब्रेन को जैसा सिग्नल दोगे वैसा ही वो टेस्टोस्टेरोन उससे बढ़ेगा। तो सिग्नलिंग में देखिए क्या है कि आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, आपको सुबह उठ के। जैसे ही आपने सुबह एक्सरसाइज करी तो हमारे शरीर को सिग्नल आया कि भाई अब तो मसल की रिकवरी के लिए टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है, तो वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना शुरू करेगा। जैसे जैसे आपका जो दिन बढ़ता है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा होती है वो एक डे के हिसाब से भी कम नीचे होती है। तो फिर दोपहर के समय, शाम के समय वो धीरे धीरे वैल्यूज़ कम होने लगती हैं। तो जो अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज है, अगर हम सुबह उठते हैं 5-6 बजे के करीब और एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे जो है टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा बूस्ट होता है। इसके अलावा हेल्दी फूड खाने से, जो भी प्रोसेस्ड खाना नहीं है और जो नेचुरल खाना है, स्पेशली जैसे आपके नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसके अलावा मेडिटेरेनियन डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं, जिसमें कि आप
खूब सारे वेजिटेबल्स, खूब सारे फ्रूट्स की सर्विंग्स 4 से 5 बार पूरे दिन में, और रिफाइंड जो शुगर्स हैं, स्पेशली आपकी जो अ, बिल्कुल आप समझ लीजिए जैसे मैदा हो गया, या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड आपका बेकन है, इस तरह की चीज़ें, सलामी आती है आजकल। आजकल मैंने ये भी देखा कि भाई लोग खाना घर पे नहीं बना रहे हैं, तो सब कुछ पैकेट में आ रहा है। तो उनमें इतने एडिटिव्स होते हैं कि उससे आपके टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से अगर मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं तो वो कैसे डॉक्टर को अप्रोच करें और कैसे उन्हें लगे कि हाँ भाई मेरे टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो यूजुअली जो हमने लक्षण बताए थे कि अगर आपको लगता है कि आपको शरीर में थकावट हो रही है, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप चीज़ें भूलने रहे हैं, आपको मसल गेन नहीं हो रहा है, तो आपको टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराना चाहिए। इसमें यंग लोगों में यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज़ यंग में टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी बहुत कम लोगों में होती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी जो जेनेटल जो हेल्थ है वो लोअर साइड पे है, तो आप टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करा सकते हैं। और इस टेस्ट के साथ आपको एक एंड्रोलॉजिस्ट को, यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होगा जो कि इसमें स्पेशलाइज्ड हो। आप उनसे मिलिए। यूजुअली क्या है कि 99% जो टेस्टोस्टेरोन हिंदुस्तान में लिया जा रहा है वो अनरिकॉग्नाइज्ड और अनट्रेंड लोग दे रहे हैं, जिसको कि वो टीआरटी या टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह से यूज़ करते हैं, और उससे प्रॉब्लम है, उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। कई सारे जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो इस तरह की चेन चलाते हैं कि पता चला उसमें पहले टेस्टोस्टेरोन दिया, फिर कुछ उसको वॉश आउट किया, फिर वॉश इन करा, इस तरह के बहुत सारी साइकिल्स होती हैं। तो आपको देखना है कि दैट पर्सन वो सर्टिफाइड ट्रेंड है कि नहीं है उसके लिए। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो उसका लेवल इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एज स्पेसिफिक लेवल नॉर्मल है कि नहीं है, तभी उसको लेना है। और उसको बूस्ट करने के एक डायरेक्ट तरीका होता है और इनडायरेक्ट होता है। और एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है आपकी बॉडी में स्पर्म्स को डेड कर सकता है अगर आपने उनको एक्स्ट्रा लिया तो इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम भी है तो फिर आपको एंड्रोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द दिखाना है, और ट्रीटमेंट उसको अगर आप लेंगे तो ये नेचुरल तरीके से भी और एक इनडायरेक्ट अप्रोच से इसको हम ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया। अगर मेल फंक्शन के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन अगर घटते बढ़ते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, और ख़ास तौर पर जिम बूस्टर खुद से जो है किसी भी तरीके से स्टेरॉयड ना लें। अगर उनको ऐसा कुछ लगता है तो डॉक्टर की सलाह के बिना वो बिल्कुल भी स्टेरॉयड का यूज़ ना करें। दैनिक सवेरा से अमन, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।